गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज चैप्टर 6 की विश्लेषण स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन फर्स्ट लेता हूं, 2 3x - 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो पहले -4 को रिमूव करना पड़ेगा। तो एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, तो हमने सब जगह 4 ऐड किया। 4 से 4 कैंसिल, 2 + 4 is 6, 3x and this is 9. We have to find the value of x, then divide by 3 on all side. 3 से इसको डिवाइड करते हैं 2, x and this is 3. तो x में 2 और 3 की तरफ इक्वल टू का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल आएगा। तो x belongs to 2, 3. नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 में क्या रहा है, 7 is 3 less than 3x plus 11 upon में 2 equal to 11। इस 2 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 7 into में 2, 3x plus 11, 11 into में 2, 7 2 जा 14, 3x plus 11, 11 2 जा 22। We have to find the value of x, तो सब में 11 को सब्ट्रैक्ट करिए। जब आप 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल, 14 - 11 is 3, 3x, this is 11, divide by 3 on both side, कितना बचा 1, x 11/3, तो 1, 11/3, this is x belongs to 1, 11/3। 1 to 6 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 ऑल आर सेम, सो सेम इन द सेंस एक ही टाइप के। तो क्वेश्चन नंबर 10 ले रहा हूं मैं। 5 into में 2x - 7, 3 into में 2x plus 3 is less than equal to 0, comma 2x plus 19, 6x plus 47, 5 2 जा 10x, 5 7 जा 35, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9। ग्राफिकली शेड करना है हमारे को। 10 - 6 is 4, -44 is less than equal to 0। -44 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 से हमने इसको डिवाइड किया, सो रिजल्ट इज x is less than equal to 11। इधर आ जाइए, 19 के पास 47 को ले आओ, 6x के पास 2x को ले आओ, -28 4x। जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, सो रिजल्ट विल बी x is greater than -7 and x is less than equal to 11। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए। उस नंबर लाइन में पहले आपके पास -7 आया है, फिर 11। इसका मतलब है x की वैल्यू -7 से ग्रेटर है, तो मैंने -7 से ग्रेटर को शेड किया। x की वैल्यू लेस देन 11 है, लेस देन 11 को शेड किया। तो हम देखते हैं कौन सा ऐसा रीजन है जो दोनों में कॉमन है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि सर्कल बना करके अगर इक्वल टू का साइन है तो उसको शेड करना है आपको। अगर इक्वल टू नहीं होता, ओनली लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता, तो सर्कल ब्लैंक रहता। और शेड कौन सा क्वेश्चन करना है आपको, ये वाला। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, कह रहे हैं a solution is to be kept between 68 degrees Celsius and 75 Fahrenheit. F की वैल्यू we have given 9/5C plus 32। Fahrenheit का जो टेम्परेचर है किसके बीच में लाई कर रहा है, 68 से 77 के बीच में। तो F की वैल्यू 9/5C plus 32। जब आपको इस 32 को सेपरेट करना है, तो 32 को इधर भी माइनस करिए, 32 को इधर भी माइनस करिए और 32 को इधर भी माइनस करिए। ये इससे कैंसिल,
36, 9 upon में 5c, this is 45. We have to find the value of c. तो ये 9/5 रेसिप्रोकल होकर 5/9 हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा 5/9. 9 4 जा 36, 20 आ गया, 9 5 जा 25 आ गया. सो सी की जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई कर रही है? 20 से 25 के बीच में. जो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 हम आपको कराने जा रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 के. क्वेश्चन 12 में हमें गिवन है a solution of 8% boric acid to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. Resulting mixture is more than 4% but less than 6%. We have 640 liter of 8% solution. We have 640 liter of 8% solution. 8% 640 liter of 8% solution of boric acid. 8% सॉल्यूशन का मतलब आप जानते हो कि 640 लीटर अगर हमारे पास सॉल्यूशन पड़ा है तो उसमें सिर्फ 8% बोरिक एसिड होगा, बाकी सब वाटर होगा. और उसने बोला कितना लीटर उसमें 2% ऐड करें एसिड. तो लेट x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड इज एडेड. x लीटर ऑफ 2% का मतलब x लीटर यानी 10 लीटर भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है. उसमें 2% बोरिक एसिड होगा और बाकी 98% वाटर होगा. तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा हमारे पास? इसका टोटल मिक्सचर हो जाएगा 640 प्लस x लीटर. तो हमें क्या गिवन है? 640 का 8% प्लस x लीटर का 2%. दिस क्वांटिटी इज मोर देन, जो आपका टोटल मिक्सचर है उससे कितना परसेंट ज्यादा है? is more than 4% but less than 6%. क्लियर है बेटा? This is, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोबारा एक बार. We have 640 liter of 8% solution plus x liter of 2%. This quantity is more than 640 plus x का 4% but less than 640 plus x का 6%. सॉल्व करने का तरीका हमने आपको सिखा दिया. सबका 100 कैंसिल हो जाएगा. एलसीएम लेने के बाद 640 प्लस x इंटू 4 प्लस 2x. एलसीएम लेके सबका 100 कैंसिल हो जाएगा. 640 प्लस x इंटू में 6. इसके बाद मैं स्टूडेंट्स को तरीका सिखाता हूँ. या तो आप साइमल्टेनियसली पूरे को सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर लीजिए. 640 प्लस x इंटू 4 5120 प्लस 2x. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 2560 4x. 5120 प्लस 2x. जब आप 4x में 2x को माइनस करेंगे 5120 में 2560, 2x इज लेस देन 2560 और डिवाइड करने के बाद आ गया x इज लेस देन 1280. इसी टाइप से इन दोनों को ले लो. 5120 प्लस 2x 5120 माइनस 3840. 6x में से 2x को माइनस करिए. डिवाइड करने के बाद दिस इज ग्रेटर देन 320. सो रिजल्ट इज x ग्रेटर देन 320 बट लेस देन 1280. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में. How many liter of water will have to be added? 1125 liter of 45% solution of acid. We have 1125 liter of 45% solution of एसिड. उसने कहा कितने लीटर वाटर ऐड करें? x लीटर वाटर ऐड करना है. तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया x लीटर वाटर, x लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 0% एसिड. यानी x लीटर हम जो वाटर ले रहे हैं उसमें क्या है?
हैविंग 0% एसिड। मैं जानबूझ के 0% इसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं आपको पिछले क्वेश्चन से कनेक्ट कर सकूं। जब x लीटर सॉल्यूशन में सारा पानी होगा, जब एसिड नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना आ जाएगा? टोटल मिक्सचर आ जाएगा हमारे पास 1125 प्लस x लीटर। तो क्या गिवन है हमारे को? 1125 लीटर का 45% प्लस x लीटर का 0%। दिस क्वांटिटी इज मोर देन, टोटल मिक्सचर से कितना परसेंट ग्रेटर है? 25%। एंड दिस क्वांटिटी इज लेस देन, टोटल मिक्सचर से कितना परसेंट लेस है? 30%। 1125 प्लस x इंटू में 25/100, जब ये 0 हो जाएगा तो 1125 इंटू में 45/100 आएगा। एक बार इन दोनों को ले लिया हमने सॉल्व करने के लिए, एक बार इन दोनों को ले लेते हैं। 1125 इंटू 45/100, 1125 प्लस x इंटू में 30/100, दोनों 100 कैंसिल हो जाएंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1125 इंटू में 5 प्लस 25x, 1125 इंटू में 45, जब आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 1125 इंटू 45 के पास 1125 इंटू में 25 को माइनस कर दीजिए। तो जैसे आप 1125 बाहर निकालेंगे, इट विल बी 45 माइनस 25, 1125 माइनस 20। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1125 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 25, 5 5 जा 5 4 जा, so x is less than 900। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 100 कैंसिल, 1125 इंटू में 45, 1125 इंटू में 30 प्लस में 30x। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1125 इंटू में 45 था, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1125 कॉमन लिया, इट विल बी 45 माइनस 30, सो रिजल्ट इज 1125 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 30। तो सॉल्व करने के बाद 562.5 क्लियर बेटा? तो x इज ग्रेटर देन 562.5 एंड लेस देन 900। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लास्ट क्वेश्चन है आज चैप्टर का हमारे 12 एंड 13 और एग्जाम्पल नंबर 20 क्वेश्चंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। 14 क्वेश्चन दे रहे हैं, IQ लेवल दे रखा है, IQ इज इक्वल टू में MA अपॉन में CA इंटू में 100, MA फॉर मेंटल एज, CA मतलब क्रॉनिकल एज इंटू में 100। ये IQ लेवल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। IQ दे रखा है हमारे को किसी स्टूडेंट का 80 से लेके 140। उसने बोला 12 साल के बच्चे का where MA is the mental age, CA is the chronical age, if IQ level is 80 to 140 for a group of 12 years old children। 12 साल के बच्चे का IQ है, 12 साल के बच्चे का मतलब CA यानी chronical age आपको दे रखी है 12 years। We have to find its mental age। So MA by CA into में 100। chronical age की वैल्यू है आपके पास कितनी? 12 years इंटू में 100 लेस देन 140। इस 12 को आप इधर में मल्टीप्लाई करिए और इस 12 को आप इधर में मल्टीप्लाई करिए। जब इस 100 से हम डिवाइड कर देंगे सबको 100 से डिवाइड करने के बाद इट विल बी 9.6, 16.8। So result is 9.6 to 16.8। क्लियर है बेटा? ओके स्टूडेंट्स, मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।